i1 फार्मर ऐप में पार्टी ऐड करने के लिए साइड मेनू से कॉन्टैक्ट एंड रजिस्ट्रेशन ओपन करें। इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन करें। यहाँ पर ऐड पार्टी वाले बटन को क्लिक करें। अब हमारे सामने ये पार्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। पार्टी ऐड करने के लिए सबसे पहले इसमें पार्टी सेलेक्ट करें। अगर आप होलसेलर ऐड करना चाह रहे हैं तो होलसेलर सेलेक्ट करें, या कोई सप्लायर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सप्लायर सेलेक्ट करें। होलसेलर ऐड करने के लिए होलसेलर पर क्लिक करें। अब यहाँ पे एक यूआईडी या मोबाइल नंबर से सर्च करने का ऑप्शन सिस्टम यहाँ पे दे रहा है। अगर किसी पार्टी को आपको यूआईडी से ऐड करना है तब आप उस पार्टी का यूआईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रेस करें। पार्टी का नंबर डालने के बाद शो पर क्लिक करने के बाद अगर वो पार्टी i1 मोबाइल ऐप में रजिस्टर्ड है तो पार्टी की डिटेल ऑटो फिल होंगी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ रिसीवेबल अमाउंट डाल के, अगर आपको पार्टी से कुछ लेना है तो रिसीवेबल अमाउंट में अमाउंट डाल के कन्फर्म टू ऐड पार्टी को क्लिक करके इसको सेव कर दे। यूआईडी से पार्टी ऐड करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फार्मर जब अपने सेल प्राइस लगाएगा या जब फार्मर का माल सेल के लिए रेडी रहेगा तो फार्मर को ऐप में आके अपने सेल प्राइस सेट करना है। फार्मर के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने पार्टी यूआईडी से कनेक्टेड होंगे सिस्टम उनको फार्मर के रेट, साइज़, ये सारी चीज़ें देगा और होलसेलर उस बेस पे ऑनलाइन फार्मर से अपनी परचेज़ बुकिंग कर सकता है। यहाँ से हम पार्टी को ऐड करते हैं और ये सक्सेसफुली पार्टी ऐड हो गई। इसी तरीके से फार्मर ऐप में सेल कैसे करें। अगर आपके पास ऑनलाइन बुकिंग से ऑर्डर आता है तो उसका मेथड ये है कि आप जब बुकिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बुकिंग जो आपके सेल के लिए आई है वो यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ से बुकिंग एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है और जो आप बुकिंग एक्सेप्ट करेंगे उस बेस पे आपका सेल होगा। इसी तरीके से अगर आपको डायरेक्ट सेल करना है तो होम पेज से सेल वाले बटन को क्लिक करें। यहाँ पर कस्टमर के नेम यहाँ पूछ रहा है, या सेलेक्ट कस्टमर में हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने संतोष की पार्टी को ऐड किया था, अभी मैं अगर उसको ओपन करता हूँ तो सिस्टम मुझे यहाँ दिखा रहा है कि इस संतोष से मुझे 500 रुपीज़ लेना है। और यहाँ पे मैं अगर इसको सेल की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर शेड सेलेक्ट करना है कि किस शेड में से मैं माल बेचना चाह रहा हूँ, और जो जो शेड मेरे पास अवेलेबल है जिनके अंदर बर्ड्स है तो सिस्टम मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं इसमें से अगर 4 नंबर शेड सेलेक्ट करता हूँ तो सिस्टम मुझे ये दिखा रहा है कि इस शेड में जो बैच है उसका बैच नंबर क्या है, बर्ड्स की साइज़ क्या है, इस बैच में नंबर ऑफ़ बर्ड्स कितने अवेलेबल है और उनका वेट कितना है। अब यहाँ से मुझे 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर मैं उसको कुछ लमसम बर्ड देना चाह रहा हूँ 100-150 बर्ड्स, और उसका वेट और रेट यहाँ पे मैं लिख के या तो डायरेक्ट सेल कर सकता हूँ, या अगर कोई व्हीकल है जिसमें केज वाइज मुझे काउंट करना है तो मुझे इस ऑप्शन पे आना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे व्हीकल का नाम इनपुट करना है, उस व्हीकल में कितने केजेस अवेलेबल है यहाँ पर ये इनपुट करना है, और जैसे मैं क्रिएट डीसी करूँगा तो ये डीसी का फॉर्म मेरे सामने आ जाएगा। इसमें ये जो ऑटो फिल होके आ रहा है, अगर आपने पिछली बार कुछ डीसी जनरेट करने के लिए यहाँ पे एंट्रीज की थी और किसी वजह से या नेटवर्क फ्लक्चुएशन की वजह से आप इस डीसी को इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया है तो यहाँ पे ये डीसी आपकी सेव रहती है। आप चाहे तो इस डीसी को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर इसको क्लियर डीसी करके आप नई डीसी जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको गाड़ी की दोनों साइड्स यहाँ पे मिलती है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड। और यहाँ पे भी सिस्टम बता रहा है कि राइट में मैंने 3 केजेस में माल डाला, लेफ़्ट में 3 में डाला, और अभी अगर मैं इसमें और चौथा केज डाल दूँ तो मैं 10 नग 14 केजी यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करके मुझे दिखा रहा है कि राइट साइड गाड़ी में मेरे
केजेस 4 है, NOB 40 है और उसका वेट 46 है। और मैं यहाँ पे कन्फर्म टू क्रिएट DC को जैसे क्लिक करता हूँ तो ये सेव वाला बटन मेरे सामने, और मैं इसको सेव करता हूँ। और इसी तरीके से ये हमारा सेल DC जनरेट हो गया। सेल DC अगर हमको फार्मर को देखना है तो सेल ओपन करें, और यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि अभी मैंने 11 तारीख को इस संतोष नाम के कोई बिजनेसमैन को, होलसेलर को माल सेल किया है। और मैं यहाँ से चाहूँ तो उसका व्यू DC पे क्लिक करके ये DC में देख सकता हूँ कि राइट साइड में मैंने 4 केजेस भरे थे और लेफ़्ट में 3 केजेस भरे थे। यहाँ से फार्मर होलसेलर को DC शेयर कर सकता है, और शेयर DC पे क्लिक करके वो अपनी DC को होलसेलर के साथ शेयर कर सकता है। और अगर मुझे इस होलसेलर के लिए इसका सेल इनवॉइस बनाना है तो मैं क्रिएट बिल जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये इनवॉइस का फॉर्मेट मौजूद है। यहाँ पे सिस्टम ये सारी चीज़ें ऑटो फिल करके लाएगा कि मैंने किस पार्टी को दिया है, लास्ट ट्रांजैक्शन मेरा उससे कब हुआ था, कितना पैसा मुझे लेना है, और अभी मैंने उसको 70 नंबर ऑफ़ बर्ड्स दिया है जिसका वेट 82 था। और सिस्टम कैलकुलेट करके यहाँ पे बता रहा है कि एवरेज बर्ड साइज़ यहाँ पर क्या गई है। अब अगर मुझे यहाँ पे इसका इन्वेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे रेट इनपुट करूँगा। रेट इनपुट करने के लिए एडिट वाला बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सिस्टम आपसे कंफर्म कर रहा है कि ये ऑथोराइज पर्सन है जो इनवॉइस जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डालना है और इसको सबमिट करना है। आप जैसे इसको सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको रेट चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। अगर ये आपकी ऑनलाइन बुकिंग से सेल होता था तो यहाँ पे रेट ऑटो फिल होकर आता है। आपको सिर्फ सेव पे क्लिक करना है और इससे आपका इनवॉइस जनरेट हो रहा है। ये हमने डायरेक्ट सेल किया था, इसमें कोई प्री बुकिंग नहीं थी, इसलिए यहाँ पे ये हमको रेट डालना है। और इसको मैं 120 रुपये का रेट डालता हूँ, और जैसे ही मैं चेंज प्राइस करता हूँ सिस्टम कैलकुलेट करके मुझे दिखा रहा है कि आज जो मैंने सेल किया उसका अमाउंट इतना बना, और प्रीवियस मिला के टोटल रिसीवेबल अमाउंट मुझे इससे कितना लेना है। और मैं सेव एंड सेल पे क्लिक करता हूँ, और इसी के साथ ये इसका इनवॉइस जनरेट हो गया। इनवॉइस पार्टी को शेयर करने के लिए रिपोर्ट्स में हम सेल्स रिपोर्ट पे आते हैं, और यहाँ पे ये मेरी सारी सेल्स दिखा रहा है। और अभी जो लास्ट मैंने सेल किया था, यहाँ से मैं DC भी देख सकता हूँ और बिल भी देख सकता हूँ। और मैं जैसे बिल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने अभी का जनरेट किया हुआ बिल या इनवॉइस मुझे दिख रहा है, और मैं यहाँ से व्हाट्सएप पे इसको आसानी के साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं शेयर व्हाट्सएप करूँगा तो ये कस्टमर के व्हाट्सएप पर मुझे लेके जा रहा है। और यहाँ से अगर मैं शेयर करता हूँ तो होलसेलर के पास ये DC इनवॉइस इस फॉर्मेट में ओपन होगा। तो ये था हमारा होलसेलर का सेल कि होलसेलर i1 चिकन सॉफ्टवेयर में सेल DC कैसे बनाएगा और सेल DC से इनवॉइस कैसे जनरेट करेगा।